Okay, let's start once again. So we were dropped where there was a job description and we have to write a cover letter for that job description. So job descriptions आपने अच्छे से देखा कि उसमें क्या-क्या keywords थे. We have written that down and then we have created a or we have written a cover letter in the same way as there was the keywords in job description. अब जो पहले there are some more people who are trying to join. Okay. So the job description, the keywords that I have picked up from the job descriptions are there in my cover letter. The first paragraph is I'm an electrical and renewable energy resource engineer working in the industry from the past 6 years on generation of high quality clean energy from wind and geothermal resources. So this is the first paragraph which will catch the eye of the recruiter. Okay, this is the line or uh, this is the paragraph which will tell the recruiter, okay, this is the guy whom you are looking for, so please go ahead and read his cover letter. तो पहला पैराग्राफ जो है 3 पैराग्राफ अप्रोच में वो ये दिखाता है कि ये बंदा सही है, इसका कवर लेटर पढ़ लो. अब दूसरा पैराग्राफ क्या दिखाता है इसमें? I have worked on integration and installation of rack PLCs in ABC company and SCADA and CADs and assist clients on site for installation of solar panels and windmills as well. तो जो कुछ उस जॉब डिस्क्रिप्शन में था ना वो इस सेकंड पैराग्राफ में है. मेरा वर्क एक्सपीरियंस, मेरा स्किल सेट, मेरा सब कुछ इस सेकंड पैराग्राफ में है. अब अक्सर लोग सोचते हैं कि इट इज नॉट गुड टू यूज टेबल्स और पिक्चर्स इन योर कवर लेटर. सी, कवर लेटर का बेसिक पर्पस ये है कि सामने वाले को आपका इंट्रोडक्शन मिल जाए, उसको पता लग जाए कि आप क्या या किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसको एक ब्रीफ सा आइडिया हो जाए कि आपके रिज्यूमे में उसको क्या क्या दिखेगा और आपने प्रीवियसली क्या क्या काम किया है या फिर आप फ्रेशर हो और आपका स्किल सेट क्या है. तो वो बेहतरीन सबसे दिखता है एक टेबल से. और इसीलिए मैं जब अपने कवर लेटर्स लिखता हूँ मैं उसमें टेबल्स डालता हूँ और अक्सर इंटरव्यूअर्स जो होते हैं दे आर वेरी हैप्पी टू सी दिस टेबल. सी, दिस इज ए बार ग्राफ. ओके, दिस बार ग्राफ विल डेफिनेटली क्लियरली शो हाउ मच इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई डू हैव इन एंड माय स्किल सेट. देखो, पीएलसी में मेरे पास लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है, 4.3 इयर्स का. स्काडा में मेरे पास एक्सपीरियंस 2.5 इयर्स का है. एंड देन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है. और सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन में 4.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड विंड मिल्स की इंस्टॉलेशन में 5.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है. तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था ना जिसमें ये जिसके डिजायर्ड में ये था कि ए पर्सन शुड हैव मिनिमम ऑफ 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें मुझे दिख जाएगा. जो भी इस टेबल को देखेगा ही विल डेफिनेटली get to know my experience in a very limited और very short amount of time. उसको एक सेकंड भी नहीं लगेगा ये टेबल समझने में. अब यही चीजें मैंने बुलेट्स एंड नंबर्स डाल के या अलग से लाइन बाय लाइन लिखी होती, he will read the first line, then he will read the second line, he will read the third line, इतने में वो बोर होकर सीवी को बंद करके दूसरे का सीवी पढ़ना शुरू हो जाता. So it's always good to include this pictorial representation of your data in your cover letters or resume wherever possible. Okay, तो ये समझ आया कि टेबल क्यों डाला मैंने, लाइंस क्यों नहीं लिखी. क्योंकि जो बेसिक पर्पस था एक कवर लेटर का वो ये था कि सामने वाले का टाइम कम से कम लगे, बिकॉज उसको 300 350 ईमेल्स पढ़नी है. तो वो वही चीज पढ़ेगा जो उसको क्लियरली दिखेगी एंड इट शोज माय एक्सपीरियंस एंड माय स्किल सेट वेरी क्लियरली. And the third paragraph is I'm looking for a long term relationship with a company and you need someone who can stay and raise the bars. तो मैं एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं लंबी टाइम तक काम कर सकूं और आपको भी एक ऐसा बंदा चाहिए जो कंपनी को नई ऊंचाइयों पे ले जाए. आई बिलीव अवर गोल्स आर सेम. मुझे लगता है कि हम दोनों के जो गोल्स हैं वो सेम है एंड आई एम ए स्ट्रॉन्ग फिट फॉर दिस जॉब. देखो, ये चीज दिखाना ना कि यू आर ए स्ट्रॉन्ग फिट फॉर दिस जॉब, ये बहुत जरूरी है ताकि सामने वाले को भी यकीन हो जाए कि ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट है कि ये इस जॉब को अपने लिए समझ सकता है एंड ये अपना वर्क रिस्पॉन्सिबली करेगा. एंड देन ए लाइन, द टॉप पोर्शन ऑफ माई रिज्यूमे विल शो माई एक्सपीरियंस एंड स्किल्स इन डिटेल्स. अब ये जो है ना, आई एम ए स्ट्रॉन्ग फिट फॉर दिस जॉब, इस लाइन तक सामने वाला को मेरे में इंटरेस्ट आ जाएगा
और जो इसकी नेक्स्ट लाइन है, द टॉप पोर्शन ऑफ माई रिज्यूमे विल शो माई एक्सपीरियंस एंड स्किल्स इन डिटेल्स, उसको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि रिज्यूमे को अब मैं कहाँ खोलकर कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ। देखो, अब वो रिज्यूमे में मेरी डिटेल्स, मेरी हॉबीज या मेरे क्या बोलते हैं मेरे मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मेरी स्ट्रेंथ्स या मेरी वीकनेसेस नहीं ढूंढेगा। अब वो डायरेक्ट मेरे स्किल सेट और मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाएगा रिज्यूमे पे, और उसको एग्जैक्टली पता होगा रिज्यूमे पढ़ना कहाँ से। So this will help him to save time and also gives me an edge over other candidates. और फिर इसके बाद आता है द फिनिशिंग टच, या जिसको हम बोलते हैं द कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन में क्या है, आई लव टू हैव ए फर्दर डिस्कशन अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी और एनी अदर इफ यू फील सो। मैं पसंद करूंगा कि आप मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल करो, या कोई और अपॉर्चुनिटी अगर आपको लगती है आपकी कंपनी में है उसके लिए। प्लीज गो थ्रू माई रिज्यूमे एंड शेड्यूल एन इंटरव्यू आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीक। इस हफ्ते के आखिर में मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल कर लो और मेरा रिज्यूमे पढ़ लो। यू कैन ऑलवेज रीच मी फॉर ए क्विक कॉल ऑन माई नंबर। अब आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे। और फिर उसको एक क्लोजिंग फिनिश आपने कैसे दी है, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग द टाइम फॉर रीडिंग माई कवर लेटर, और उसके एंड में सिंसियरली अहमद सरफराज खान। सो दिस इज द 3 पैराग्राफ अप्रोच ऑफ एक राइटिंग ए कवर लेटर। ये समझ आया सबको? Yeah. Okay, let's go to the second approach which we were reading, the 4 line approach. अब मेरे से कोई पर्सनली पूछेगा ना कि आपको कौन सी अप्रोच ज्यादा पसंद है, मैं बोलूंगा मुझे 4 लाइन अप्रोच ज्यादा पसंद है, बिकॉज इट इज शॉर्ट एंड इट इज टू द पॉइंट, नो हेयर एंड देयर। ओके, आई थिंक समवन इज हैविंग a question in the chat. Okay, there is no question. So let's go to the 4 line approach of writing a CV. उसका भी यही है, स्टार्टिंग इज समवट सेम। देखो, स्टार्ट ओपनिंग में क्या है, मेरा नाम, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस, मेरा फोन नंबर, एंड देन द डेट ऑन विच आई एम अप्लाइंग फॉर द जॉब। देन अब इसमें मैंने एक अप्रोच फॉलो किया, एज इफ मेरे को मालूम नहीं है कि हायर कौन कर रहा है, मेरे को प्रोफेशनल डेजिग्नेशन पता है। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, कई बार जो हायर कर रहा है उसका नाम नहीं लिखा होता, उसकी पोजीशन या उसकी डेजिग्नेशन लिखी होती है, जैसे हायरिंग मैनेजर, चीफ मेडिकल ऑफिसर। सो देर वर, just give me 1 second, there is someone who's trying to join with a very different name. So okay, तो देखो, तो उसमें क्या है, उसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो हायरिंग मैनेजर्स नेम। हायरिंग मैनेजर्स नेम यहाँ आ गया, और अगर नाम नहीं पता तो हायरिंग मैनेजर या उसका प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, चीफ मेडिकल ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर आप पुलिस की जॉब अप्लाई कर रहे हो। अगर आप एक टीचर की जॉब अप्लाई कर रहे हो तो द चेयरमैन ऑफ द स्कूल और द यूनिवर्सिटी, या टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और द डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स ऑफ दिस कॉलेज। इस तरह से आप शुरू कर सकते हो। फिर नीचे एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। और फिर उसके बाद अगर आपको नाम नहीं पता और आप डियर सर और मैम या डियर हायरिंग मैनेजर इस तरह से यूज नहीं करना चाहते हो, तो यू कैन ऑलवेज राइट टू whom इट में कंसर्न। अब ये जो है ना, टू whom इट में कंसर्न, इट्स लाइक ए पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द गाय हु इज हायरिंग। जो भी इसको पढ़ेगा ये उसके लिए है। टू whom इट में कंसर्न का मतलब जिसके लिए है, ये जरूरी है उसके लिए ये लिख रहा हूं मैं। तो फर्स्ट लाइन क्या है, आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट एन ओपनिंग फॉर ए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इंजीनियर। यहाँ से उसको पता लग गया कि ये जो रिज्यूमे भेजा है इसने मुझे, या जो एप्लीकेशन भेजी है, ये किसके लिए भेजी है, ये इसने मुझे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इंजीनियर के लिए भेजी है। फिर आती है सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में आपका हल्का सा इंट्रोडक्शन, और आपको ये दिखाना होता है कि हाउ यू आर ए गुड फिट या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। तो वो कैसे दिखाओगे, आई हैव बीन वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी renewable energy resource engineer in the industry from the past 6 years with expertise in। और पहले तो ये दिखा दिया कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप कितने साल से काम कर रहे हो और किस पोजीशन पे काम कर रहे हो इंडस्ट्री में। और फिर उसके बाद कीवर्ड्स उठाओ अपने कवर जॉब डिस्क्रिप्शन से और उसको कवर लेटर में डाल दो। with expertise in generating clean and efficient energy from non-conventional resources along with 6 years of hands-on computer aided designing। कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गए CATs, PLCs एंड SCADA, which makes me a very strong candidate। ठीक,
तो यहाँ से पता लग गया उसको कि जो मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, इस कैंडिडेट का एक्सपीरियंस और इस कैंडिडेट के स्किल्स भी उसी के अकॉर्डिंग है। तो ये बिल्कुल स्ट्रांग बंदा है इस जॉब को करने के लिए। और फिर द टॉप पोर्शन ऑफ माई रिज्यूमे हाईलाइट्स माई करियर एंड एजुकेशनल प्रोफाइल along with the links to my published research papers। देखो, अब मेरे को अगर अवार्ड या अचीवमेंट्स नहीं मिले हैं तो मैंने कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर लिख दिए, तो मैं उस चीज को भी मेंशन करूंगा यहाँ। और जरूरी नहीं है कि रिसर्च पेपर सबने ही लिखे हो। ये जो सेकंड लाइन है ना, ये सिर्फ ये दिखाएगी सामने वाले को कि आपके रिज्यूमे में उसको कहाँ देखना चाहिए, क्योंकि आई कैच हो चुकी फर्स्ट और सेकंड लाइन में। ठीक है। And then I would welcome the opportunity to speak to you if you feel that I am a good match for this or any other position in your organization। और ये आ गया उसका फोर्थ लाइन, द फाइनल लाइन जिसको हम कहते हैं कि भाई मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ बात करना चाहोगे इस पोजीशन के बारे में या कोई और पोजीशन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है। तो दिस इज द फोर लाइन अप्रोच ऑफ राइटिंग ए कवर लेटर। और फिर एंड में वही साइंस ऑफ आ गया, सिंसियरली एंड आपका नाम। और पोस्टस्क्रिप्ट्स में आप एडिशनल कमेंट डाल सकते हो, जैसे मैंने डाला है कि आई कैन ज्वाइन इमीडिएटली विद इन 1 मंथ, कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन कर सकता हूँ इमीडिएटली, आई एम अवेलेबल इमीडिएटली। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? if so, yeah, I'm so sorry once again, there was a network interruption. Let me know if you have any question regarding these two approaches. Anyone has any question? Bashir, you have any question, or Gulnaz, anyone? No, okay, go ahead. I understood. Thank you, thank you. So let's go ahead and see how we write a cover letter in terms of an email. अब ये जो दो अप्रोच थी ना, ये थी जब आप एक कवर लेटर फिजिकली एक कागज पे प्रिंट करके या टाइप करके या हाथ से लिख कर एक फाइल में अपने रिज्यूमे के साथ लगा कर देते हो किसी को, उस टाइम आप ये दो अप्रोचेस यूज कर सकते हो। और ईमेल में कैसे करोगे? देखो, ईमेल का सबसे बड़ा पर्पस क्या था? ईमेल वाज सी ईमेल वाज इन्वेंटेड इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। तो मैं अब इतना लंबा चीज ईमेल में लिखूंगा, सेंस नहीं बनता, क्योंकि ईमेल बना ही टाइम सेव करने के लिए, हर चीज शॉर्ट में। एंड यू गाइस ऑलरेडी नो दैट वी आर अलाउड टू यूज शॉर्ट फॉर्म्स एंड एक्रोनिम्स इन द ईमेल। हम शॉर्ट फॉर्म्स या शॉर्ट हैंड राइटिंग जिसको कहते हैं, हम ईमेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल बनी इसके लिए। मैं फॉर्मल और प्रोफेशनल ईमेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल एस्पेक्ट में ईमेल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो अब आप एक सीवी को एक ईमेल में कैसे लिखोगे? लेट मी शो यू, लेट मी शेयर a new screen with you guys in order to show that. So this screen is visible. ये जॉब डिस्क्रिप्शन विजिबल है सबको? Yeah, visible. Okay, so let's see how you write an email. Is this email visible to everyone? Yes, sir. Visible. Okay, Yes, so sir, yes, sir. how I am going to approach in writing a CV? See, this all these things that whatsoever I have written here in this portion in the body of email is my cover letter. So I don't have to attach a separate cover letter. And even if I have to attach a separate cover letter, I can just copy and paste it in a different Word file, and I can pay, attach that thing as an attachment to this email. See, तो ईमेल लिखने का तरीका क्या है? पहले तो वो ईमेल आएगी जिसको आप भेज रहे हो, देन योर सब्जेक्ट विल बी योर एप्लीकेशन फॉर द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, और यू कैन जस्ट राइट डाउन द जॉब कोड। हम जैसे कई बार देखते हैं, अमेजन है या फिर VMware है, उसके पास जॉब्स के नाम नहीं होते, उसके पास जॉब्स के कोड होते हैं, जैसे जॉब आईडी या पोजीशन आईडी या ओपनिंग आईडी 13145। तो हम वो आईडी पूरे पूरे कॉपी करके यहाँ सब्जेक्ट में डाल सकते हैं, सो दैट द गाय हु इज रीडिंग दिस ईमेल कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज अप्लाइंग फॉर
this certain job. And how I will write is, hi sir or ma'am, hi sir or ma'am, I am Ahmed Sarfraz, an electric. Yeah, just give me 1 second, yeah. Just give me 1 second. So this is how I write a CV cover letter in an email. Hi sir or ma'am, I am Ahmed Sarfraz Khan, an ERE engineer. ERE is Electrical and Renewable Energy Resource Engineer, and I saw your job advertisement on the XXX platform. It's like Naukri.com or Monster.com or Nivo.com or AngelList.com, and I am writing this email to inquire about the same. तो पहली लाइन में ये दिखाना है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, और आपको ये जो ईमेल है ये किसके रिप्लाई में लिख रहे हो. ये ईमेल मैं लिख रहा हूँ एक जॉब डिस्क्रिप्शन के रिप्लाई में, जो कि जॉब एडवर्टाइजमेंट के रिप्लाई में, जो कि मुझे एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मिला था, जैसे Naukri.com पे या Monster.com पे, या फिर किसी न्यूज़पेपर पे मेरे को अगर कोई जॉब एडवर्टाइजमेंट मिल गया तो उसके रिप्लाई में मैं ये ईमेल लिख रहा हूँ, और इसी जॉब के बारे में मैं पूछ भी रहा हूँ. And how I will write is, I have 6 years of experience with SCADA PLC and CATs and also installation of panels and mills. तो वही फंडा है इसमें भी कि कीवर्ड्स उठाओ और डाल दो अपने कवर लेटर में. And my career summary and accomplishments are in the top portion of my resume. Please go through it and let me know your thoughts. देखो, अब आपको सेपरेटली नहीं बताना है कि आपका रिज्यूमे अटैच्ड है, जैसे हम लिखते थे ना PFA, प्लीज फाइंड अटैच्ड. वो नहीं लिखना है, क्योंकि अंडरस्टूड है. अगर आपने इसके साथ कुछ अटैच किया तो वो उसको दिखेगा. So you don't have to tell him separately that please go through my resume which is attached for your reference. So you can simply write, my career summary and my accomplishment are in the top portion of my resume, and you should go through my resume to and give me your thoughts. And then I'd love to speak about you for I love to speak about you for this or any other position in your organization if you feel I am a strong fit. अगर आपको लगता है मैं अच्छा हूँ, एक अच्छा कैंडिडेट हूँ इस जॉब के लिए, तो मैं पसंद करूंगा कि आप डिस्कशन या एक कॉल कर लो मेरे साथ, और देन यू कैन गिव हिम योर फोन नंबर. यू कैन ऑलवेज रीच मी एट 8283962490. This is my phone number, and then your thanks and regards, your name or whatever signature you have in your email. अब मैं आपको एक चीज और मजेदार बताता हूँ. वो ये है कि कवर लेटर जितना शॉर्ट होता है ना, उसका ओवरऑल स्कोर उतना ज्यादा होता है. देखो, ये शॉर्टेस्ट कवर लेटर है अभी तक हमने जो 3 पैराग्राफ अप्रोच पढ़ा और 4 लाइन अप्रोच पढ़ा, उसमें ये ईमेल वाला कवर लेटर सबसे छोटा है. You guys can understand this, right? You can see this is the smallest cover letter that we have seen, right? Yes. Okay. So what I'll show you is I use the tool Grammarly in order to evaluate the ratings or the score of this cover letter. And um, the score is 96. सो इस ईमेल का स्कोर 96 है. देखो, इसमें 571 कैरेक्टर्स हैं, 105 वर्ड्स हैं, 10 सेंटेंसेस हैं, जिसका रीडिंग टाइम 25 सेकंड है और स्पीकिंग टाइम 48 सेकंड्स. मतलब अगर मैं इसको बोलूंगा अपने मुंह से तो आई विल टेक 48 सेकंड्स, और अगर इसको कोई पढ़ेगा तो उसको 25 सेकंड लगेंगे. और इसका ओवरऑल स्कोर 96 है. सो isn't it good that a thing which is 96 out of 100 you are delivering it to someone. और वर्ड लेंथ इसकी 4.1 है. देखो, एवरेज है, तो वर्ड लेंथ जितना एवरेज रहेगा उतना अच्छा है. लॉन्ग वर्ड्स नहीं होने चाहिए. आपके सेंटेंसेस अबव एवरेज हो सकते हैं मगर एक्सट्रीमली लॉन्ग नहीं होने चाहिए. रीडेबिलिटी स्कोर इसका 80 है. सो एनीथिंग विच इज अबव 75 इज वेरी गुड. तो ये चीज समझे आप कि आपका कवर लेटर का रीडेबिलिटी क्या होना चाहिए और उसका परफॉर्मेंस का स्कोर कितना होना चाहिए. देखो, मैंडेटरी नहीं है कि आपके कैरेक्टर से आपके वर्ड्स 100 हो, या सी इट कैन बी 500, बट द थिंग इज इट शुड बी रीडेबल इन सच ए वे दैट रीडिंग इट शुड टेक द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल. इसको पढ़ने में सिर्फ 25 सेकंड लगेंगे. सो इट इज नॉट इवन 1 मिनट. सो इट इज एक्सट्रीमली गुड. सो you guys can take this thing, right? I mean, is it understandable कि
परफॉर्मेंस स्कोर या टेक स्कोर क्या होता है, ये कहाँ से निकल के आया, या even if you want a separate session for this I can give, but let me know if you have any doubts regarding these three cover letters, ये सबसे छोटा वाला सबसे अच्छा कैसे हो गया. Anyone has any question? Yes, sir. Okay, so Uh, let's see. I think आज इतना ही रखते हैं. If anyone has any question, please let me know. I'll share the next assignment with you guys on the group. Apart from that, if you guys want a cover letter or you guys want the templates of a cover letter, I can also share those on group. मेरे पास बहुत सारे templates हैं अलग अलग cover letters के, अलग अलग जिसके, तो आप वो अपने पास रख सकते हो ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े you can just open that template in Word in a computer and write down your details. बस और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी details लिखनी है उसमें. तो मैं वो share कर दूंगा आप लोग के साथ. So I think let's keep it today this much. Thank you guys, you have been very wonderful. Oh, I think someone has a question. Okay. Thank you very much. Okay, thank you sir, thank you, you have been very wonderful today. Bye bye.